जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन सभी क्वेश्चनों को हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि जो है हमारा बेस भी तैयार होता चले, है ना। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो है आपका चक्रवर्ती ब्याज। इसको हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था, तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। लिखा है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में मूलधन 15% बढ़ जाता है। उसी दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष के बाद लगभग कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। सीधी सी बात है, एक बात को समझो। आप जानते हो कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है ना। अगर 3 साल में 15% बढ़ रहा है तो एक साल में कितना बढ़ रहा होगा? 5%। यानी बोल सकता हूँ कि रेट कितनी होगी? 5% होगी। रेट कितनी होगी? 5%, है ना। तो आ जाओ, क्या दिक्कत है फिर। तो अगर एक साल में 5% बढ़ रही है तो मुझे बता दो 15 हज़ार से मेरा काम चल जाएगा। 1,50,000 ले लेते हैं। इससे हमें तो लगभग में जाना है, तो ज़रूरी नहीं इतना कैलकुलेशन की जाए, है ना। तो देखो, पहले इसका 5% निकाल देंगे। 15×5 = 75, ठीक। फिर इस दूसरी साल भी 7500 मिलेगा, है ना। और तीसरी साल भी 7500 मिलेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ 75 75 150, 225 के करीब मैं पहुँच जाऊँगा। हालांकि इसी से आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि मेरा आंसर 2.36 होने वाला है। ये मेरा अंदाज़ा है ना। अब देखो, क्योंकि मेरे अंदाजे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब देखो 5% मिलना था 1,50,000 का, तीनों का हम दे चुके हैं। अब जो मिलेगा ना वो 75 का 5%, इस 75 का 5%, फिर उसका जो आएगा फिर उसका 5%। तो अब सोच ही लो कितना बढ़ जाएगा। 2.87 तक मेरा आंसर नहीं जा पाएगा। बाकी करके देखते हैं। देखो, इसका दूसरी साल इसका 5% मिलेगा तो 75 पचम 25 हासिलाई 2, 5 7 35, 2 37, 37 375 मिलेगा। यही तो बात है। ठीक है, 375। इसका भी 375 मिलेगा, यहाँ भी 375 मिलेगा। फिर इसका तीसरी साल इसका भी 5% मिल जाएगा। अच्छा, इसका भी मिलेगा तीसरी साल, इसमें भी 375 यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका 5% और जोड़ दो तो 5 25 हासिलाई 2, 5 7 35, 2 37 हासिलाई 3, 15 15 3 18, 18.75 और मिल जाएगा 18.75। तो देखो, तो 225 तो यही हो रहा था, 22500। अब 375 375 375, तो 3×5 = 15, 3×7 = 21, 22, 3×3 = 9, तो 11, 1125 और जोड़ दो 1125। और ये कितना आएगा? 18.75। तो 18.75 और जोड़ दो, ठीक। तो देखो 75.8513, क्या कर दिया मैंने? हाँ, 2 1 3 4, 5 1 6, 2 1 3 2, तो 236 करके मेरा आंसर आएगा, जो कि ये रहा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना अंदाज़ा लगा लिया करो। देखो, मुझे पता था कि भाई 1.5 लाख का 5%, 7500 मैंने मान के चला, तो कितना ही बढ़ जाएगा आप बताओ? 2,88,000 तक पहुंच जाएगा क्या? इतना तो नहीं पहुंचने वाला था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको भी अप्रोक्सीमेशन लगाना है, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करेंगे चक्रवर्ती ब्याज में तो आप पागल हो जाओगे। पागल इन द सेंस का मतलब ये है कि आप करते ही रह जाएंगे और आंसर नहीं आ पाएगा, इतने में टाइम निकल जाएगा। हमें बचाना है टाइम, ठीक है। तो इस तरीके की अप्रोच हमें लगानी ही पड़ेगी एग्जाम में। लिखा है कि एक व्यक्ति को वर्ष 2013 की शुरुआत में बैंक में कुछ राशि का निवेश करना है। 2016 की शुरुआत में संचित ब्याज 15,000 रुपये है और वर्ष 2019 में शुरुआत में संचित ब्याज 35,000 रुपये है। तो ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो वार्षिक ब्याज दर पर दर तय है, मूल राशि ज्ञात करें। देखो, मूल राशि ज्ञात करने के बाद बोला गया कि 2013 की शुरुआत में बैंक में कुछ राशि निवेश की गई। 2016 की शुरुआत में संचित का ब्याज 15,000 रुपये है। अच्छा, 2013 से 2016 के बीच में जो ब्याज मिल रहा है ना, वो कितना मिल रहा है? 15,000 रुपये, ठीक। ये बात समझ में आ गई? चल ठीक है सर। और वर्ष 2019 की शुरुआत में संचित ब्याज 35,000 रुपये हो गया और वर्ष 2019 में कितना हो गया? 35,000। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 2016 से 2019 तक ये ब्याज मुझे कितना मिल गया? 20,000 रुपये। कितना मिल गया? 20,000 रुपये। तो ब्याज की रेट आप यहाँ से नहीं निकाल सकते भाई, कितना सिंपल है। अब देखो, एक बात को समझो। मैं क्लास क्लास को मैंने स्टॉप किया बीच में किसी वजह से, और स्टॉप करना मैं चालू करना भूल गया। मैं आगे के 4-5 सवाल करा दिए मैंने, ठीक है। तो मैं दोबारा वापस आया हूँ। अब देखो ज़रा, मैं आपसे ये बोल रहा था कि 2016 से लेकर 2013-16 तक मुझे 3 साल का गैप है, यहाँ भी 3 साल का गैप है। तो आप इसको बेस ईयर मानो ना।
मैं बोल रहा हूँ कि मेरी राशि 15,000 से 20,000 होगी, मुझे ब्याज कितना मिला, तो आप बोलोगे ब्याज की रेट यहाँ से आप निकाल सकते हो। 5,000 मुझे ब्याज मिला और गुणा 100, तो यहाँ से निकालोगे तो 1/3 आएगा, 1/3% है ना, यानी मतलब कि 100/3% मेरी राशि रही होगी, 100/3%। तो अब ये बताओ कि 2,000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2,000 में राशि कितनी रही होगी, 2 या 10 में, तो सेम वही कहानी चलेगी। जैसे पी राशि रही होगी और 100/3% रहा होगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और ये रहेगा कितना था, 15,000 रुपये भाई। अब पहले मैंने इसको 20,000 माना, अब इससे पहले वाले को 20,000 मान लिया, तो 1/3, 3 से यहाँ का जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह मूलधन रुपये ज्ञात करें जो 3 वर्षों में 6% प्रतिवर्षी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 59.5508 रुपये हो जाएगा। देखो, अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो अगर जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तो पहले इन दो ऑप्शनों को एलिमिनेट कर देंगे। सर कारण क्या है, कारण ये परसेंट है, मुझे बताओ ये 6% अगर ब्याज मिल रहा है किसी भी राशि पर, तो साधारण ब्याज पर 18% मिलता अगर चक्रवर्ती लगेगा तो बहुत से बहुत कितना वो मिल जाएगा, 21, 22, 23%। ये बताओ कोई राशि 50,000 है, ब्याज लगने के बाद कम हो जाएगी क्या, नहीं। और 2,500 का 18% इतना हो जाएगा कि डब डबल हो जाए, 5900 हो जाए, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो फिर अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, इन 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूज़ रहा, तो मैंने पहले 5,000 रुपये हटाया। तो मुझे पता है कि 5,000 पर पहले 3 सालों में अगर मैं साधारण ब्याज भी निकालूंगा तो 300 रुपये में यहाँ से मिलेंगे, 300 रुपये यहाँ से मिलेंगे, 300 रुपये मुझे यहाँ से मिलेंगे, और जैसे ही मुझे लगा कि 300, 900 रुपये ये हो गए तो मैं तो यही आंसर लगाऊंगा, इसको नहीं लगाऊंगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये क्या बताओ कि अगर साधारण ब्याज पर भी तुमने पैसे, अगर तुम चक्रवर्ती भी ना देते, केवल साधारण ब्याज पर ही पैसा अपना देते, तो भी तुम्हें 900 रुपये तो सूखे सूखे मिलते, और ये बताओ 5900 में 900 रुपये जोड़ोगे तो 6400 होना चाहिए, तो 5900 ही हो रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर है। खत्म हो गया सवाल, है ना। एक सेकंड दूसरी पीडीएफ लगा दूँ, समझ रहे हो विनोद। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो चक्रवर्ती ब्याज इतना कोई कठिन चैप्टर नहीं है, हालांकि कठिन है, इसमें सब खतरनाक सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम अप्रॉक्स में कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, देखा, एक धनराशि 2 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है। यदि वह चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता तो ब्याज 125 रुपये अधिक मिलता। मुझे पता है कि चक्रवर्ती ब्याज पर कितना अधिक मिलता है, 5.5 इंटू 5/100, तो 25, तो 0.25 रुपये ज़्यादा मिलता, और 0.25 की वैल्यू कितनी है, 125, ना 25 × 125, 5 के आगे बहुत सारी जीरो रखेंगे, ये आपकी राशि हो गई भाई। ये तो 10% तो दोनों में कॉमन है। अंतर कहाँ पर आता है चक्रवर्ती ब्याज में, कि जब ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाए तो 0.25 ये आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सेकंड। हाँ, चलिए क्वेश्चन है कि मूल राशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2/3 के अनुपात में है। कुल राशि 2/3 के अनुपात में है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 20,000 रुपये 2 वर्षों के लिए उस दर पर जमा किया गया जो साधारण ब्याज की दर से 2.5% कम है। अच्छा बताओ, 4 सालों में एक ब्याज मिला, 2 राशि, भाई 2 थी राशि, 3 होगी, मतलब एक ब्याज मिला, तो एक ब्याज है, साधारण ब्याज पर मैं निकालूंगा, रेट मुझे निकालना है, टाइम 4 साल बटा 100, तो 2 से 2 चौक 8, 8/100 कितना हो, 12.5%, यानी रेट कितनी है कि 12.5%। अब उसने बोला कि 2.5% रेट कम कर दी, तो अब जो चक्रवर्ती ब्याज की रेट होगी वो 10% होगी, 2.5% कम करना है। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष के लिए ब्याज आप नहीं जानते क्या होता है भाई, मुझे बता दो कि 2 वर्ष के लिए आप रेट नहीं जानते कि क्या होता है। अब 20,000 रुपये है, साधारण ब्याज की दर से क्या आपको पता है? तो चक्रवर्ती ब्याज ही निकालना, अच्छा ब्याज निकालना है ना। तो देखो 10% कितना आएगा, 2,000, फिर 10% कितना आएगा, 4,000, फिर 2,000 का 10% कितना होगा, 200, तो 4,200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। खत्म सवाल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के लिए 15% की दर से 3,000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 15% की दर से 2 वर्ष के लिए 15% की दर से 3,000 रुपये। देखो 30%, 15, 30%, मैं अगर मैं थोड़ा मानूँ कि साधारण ब्याज पर मुझे मिलता तो 15, 30% तो वैसे ही मिलता, तो 3 का 9,
नहीं, 900 रुपये तो मुझे वैसे के सूखे मिलते चुपचाप, है ना। और उसके बाद इस 15% पर भी जो मुझे 15% ब्याज मिलता, सॉरी 300 रुपये पर भी 15% रुपये ब्याज मिलता, मुझे मिलता कि नहीं मिलता ये बताओ। तो 15 थी 45। तो सॉरी सॉरी, अब अभी बताओ 1 साल में कितना मिलता। अब तो सर 4500 रुपये मिलता 15% से, ये भी 4500 मिलता। अब इस 4500 का 15%, 15×5 = 75, हाँ सलाई 7, 15×4 = 60, 60 4 67, है ना। तो कितना जोड़ दोगे, 967.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए अगला है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि 1 वर्ष के बाद 17,100 रुपये और 2 वर्ष के बाद 194 रुपये हो जाती है ब्याज की दर। सिंपल सी बात है, रेशियो ले लो, क्योंकि 1 साल की बात है ना। तो 17,100 और 194 है ना। अब देखो अगर आपको नंबर्स की नॉलेज है तो आपको सिंपल सा पता पड़ गया होगा 19 से कट रहा है, तो 19 90 कितना होता है 171, 19 एकम 19, 0 19 दूनी 38, 10 बच गई, सॉरी 11 बचेंगे, 19 19 छक्के 114, फिर 3 9 से कट रहा है, क्या कट रहा है 9 एकम 9, ये आ गया 9 एकम 9, एक बचा 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो 100 से कोई राशि 14 हो रही तो कितना आ गया, 14% ब्याज है, खत्म सवाल, ये आपका आंसर आ गया, है ना। देखो स्क्वायर रूट इसलिए किया कि 2 साल का अंतर नहीं है, 2 साल का गैप होता तो स्क्वायर 3 साल। देखा, संजना ने कुछ मनीष को चक्रवर्ती ब्याज केंद्र में निश्चित दर पर उधार 2 वर्ष में कोई राशि और 4 वर्ष के अंत में क्रमशः 272 रुपये और 614 रुपये था। ब्याज ब्याज की बात कर रहा है, इतना था। तो ब्याज की दर याद कर, देखो दोस्त सिंपल सी बात है, रेशियो ले लेंगे, 272 रुपये मिलेंगे दूसरे साल में, 4 साल के अंत में कितना वाला 616। इस 616 में कुछ ब्याज रहा होगा, क्योंकि 272 तो ब्याज पहले से ही रहा होगा। तो मैं इसका जब अंतर निकालूंगा तो 0.25 तो ये आ जाएगा, ये आएगा 4, ये 7 में जाएगा 3 और 5 में 2 का 3, 334, 334.25 ये रहा होगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो 25 से उसको काट मारो, जो 25 से कट ही रहा है, तो 25 से कम 25 2 बचेंगे, जो नहीं जाएगा जीरो लगा दो, है ना। 220 हो गया, 25 अट्ठे 200, फिर बचा 25 अट्ठे 200, ठीक है। फिर देखो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 कितना बचेगा 8, 25 तिया 75 कितना बचा 9, 25 तिया 75, ठीक है। 92 बच गया, 92 मतलब 25 से 8 कम, तो 25 से 8 कम कितना होता है, 25 से 8 कम करोगे 17, तो 25 7 175, सही बात है। गलती कर दी क्या मैंने कहीं, 25 से कम 25, ठीक है। 8 बचे 84, 25 तिया 75, 9 बचे 92, फिर 25 तिया 75, ठीक है। अब देखो, ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 334 सही आ रहा है, 1 मिनट देखना था, 616.25, ये 272, मुझे लग ही रहा था कि मैंने गलत घटाया है। 6 में से 2 गए 4 बचेंगे, ठीक है सही किया है। फिर 11 में यहाँ 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो ये 4 आएगा, सॉरी ये कितना होगा 4344.25, है ना। अब सही आ जाएगा। कुछ व्यतीत हुआ मुझे। देखो 25 से कम 25 कितने बच गए, 9 बच गए, है ना। तो 25 दिए 75, 94, यही 94 हो गया ना। तो 25 सत्ते 175 और 25 सत्ते 175, 1377 आएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दोस्त कटेगा कैसे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे कि कटेगा कैसे। तो इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है कि किसी भी एक को पकड़ो, और किसी भी, देखो कटना तो है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बिना कटे आंसर आएगा भी नहीं, 2 बार स्क्वायर रूट बनेगा। तो ये बात तो मुझे पता है कि कटेगा तो है ही, तो किसी एक को पकड़ो जिसके तुम फैक्टर कर सकते हो। तो 1088 के मैं फैक्टर कर सकता हूँ। 8 से काटना दनादन स्टार्ट करो, तो आप बोलेंगे सर 8 एकम 8 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 तिया 24, है ना। कितना बचेंगे 4 और 8 छंग 48, 17 8 136 होता है। 17 8 136, 136 को देख के मुझे समझ में आया कि भैया 17 से कट सकता है। तो देखो 17 8 136, 17 एकम 17 बिल्कुल कट रहा है दोस्त, काट दो, क्या फिर दिक्कत है। इसको काटेंगे 136 बार जाएगा, ना 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 गलत बात, तो 8 से काटा है ना भाई, 17 से काटेंगे इसको, 17
पंचा पच्चीस, 17 छः 102, 17 चौक 68, फिर 17 अट्ठ से 36 और 17 एकम 17। अब ले लो स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 साल का अंतर है, तो जाएगा 8, ये आएगा 9। 8 पर 1 का ब्याज कितना होता है? 12.5%। ये आपका आंसर आ गया। बोलो हाँ।